बिल्कुल, वो गए थे ना, पूरे बीजेपी के विधायक दिल्ली कार्यक्रम में गए थे ना। बिल्कुल। जो इतने करोड़ का भवन बनवाए हैं, हाँ हाँ उस भवन में कार्यक्रम था, वो गए थे ना। हाँ हाँ। तो कांग्रेस वाले भी अपने हेडक्वार्टर गए थे। हम लोग तो आप लोगों पर आरोप भागम भाग का लग रहा है। हम लोग कोई बीजेपी वाले से मिलने गए थे क्या? अपने एआईसीसी के लीडर से मिलने गए थे, अपने प्रभारी से मिलने गए थे। तो उसमें गलत क्या है? परिवार में कोई विवाद होगा हाँ। तो परिवार के विवादों को कहाँ आप बताइएगा? अपने गार्जियन को। बिल्कुल। तो हम गार्जियन के पास गए थे। क्या बात सुने आप? गार्जियन क्यों नहीं गार्जियन सुने? आपकी बात सुने? आपके माँ बाप सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। तभी आप अपने परिवार से, अपने माँ बाप से प्यार बात करते बनी। हैं। इसीलिए हम आठों के आठों विधायक बिल्कुल इंटैक्ट हैं और हमारे लिए कांग्रेस पार्टी ही सब चूज। अनूप जी, लेकिन आप लोग इस हम खानदानी कांग्रेसी हैं। बिल्कुल। तो परिवार को कैसे लेके चलना है, ये हमें मीडिया से नहीं पूछना। नहीं अनूप जी, एक चीज मुझे बताइए, आप है। लोग पहले, इससे पहले जब भी गए दिल्ली तो मीडिया तो आपसे पूछी नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। इस बार गए तब मीडिया आपसे पूछ रही है। हम जाने से पहले बता के गए थे कि हम क्यों जा आप रहे हैं। नहीं बताना चाहते तो इसका कह दीजिए, हम नहीं बताएंगे। एक मिनट, हाँ। हम जाने से पहले बता के गए थे हम क्यों जा रहे हैं। हाँ। हम मंत्रियों के रीनॉमिनेट होने पर खुश नहीं हैं, और हम ही नहीं, जिला अध्यक्ष या कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो खुश नहीं। ले दे के जो उनके जिला के जिला अध्यक्ष होंगे वो उनके सपोर्ट में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप सबसे पूछिएगा तो उनका यही जवाब होगा कि मंत्री काम नहीं कर रहे। मंत्रियों का क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहा पार्टी के लिए, वो भी आप लोग ने देखा है। आप ही के मीडिया के चैनलों से लीक किया गया है, उसको प्रेजेंट किया गया है जनता के सामने। तो अब हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, अब हम विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, और अगर उस समय हम लोग गंभीरता नहीं दिखाए तो कोई फ़ायदा नहीं है कि खानदानी कांग्रेसी होने का, कोई फ़ायदा नहीं है राजेंद्र बाबू का बेटा होने का, जिन्होंने 50 साल इस पार्टी को दिया है। अपनी आवाज़ उठाना परिवार में भी ज़रूरत होता है और पार्टी में भी ज़रूरत होता है। जिस मकसद से आप दिल्ली गए वो मकसद को पूरा सुना गया है, और शायद यही कारण है कि मकसद को पूरा सुना गया है, और यही कारण है कि आराम से अब्दुल मीर साहब हम लोग से मिलने आए, उमंग सिंगार जी मिलने आए दो बार, 3 घंटा 4 घंटा डिस्कशन हुआ। फिर उन्होंने रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया। जब पार्टी को ये समझ में आया, क्योंकि पार्टी एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक डिसिप्लिन से चलती है, जब पार्टी को ये समझ में आया कि नहीं सही में गलत हुआ है, तब केसी वेणुगोपाल जी ने एक साथ नहीं बल्कि सबको पर्सनल रिस्पेक्ट देते हुए सबको अलग अलग समय देके उनकी राय ली है, और निश्चित तौर पर इंश्योरेंस मिला है कि जो आपकी चिंता है उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और हम लोग उनके कहने पर अब हम लोग विधानसभा सत्र भी जाएंगे और सरकार के कार्यक्रम में भाग लेंगे। देखिए, हमारा पहले से भी, मैं आपको बता दूं, हम लोग ने बहुत पहले दिन से स्टैंड क्लियर किया था कि हमारी सरकार से नाराज़गी नहीं है। जिस सरकार को दिन रात मेहनत करके हम लोग ने बनवाया, हम लोग ने क्या क्या पर्सनली किया है, कितने दिन परिवार को छोड़कर बाहर रहे हैं, उस सरकार को हम गिराना नहीं जानते। और पार्टी के लिए भी हम लोग ने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। हम लोग ने सिर्फ बोला है 4 मंत्री जिनको हम चेंज चाहते हैं, बाद बाकी हमारे तरफ से कोई नाम नहीं दिया गया है। जो 12 हम लोग ने समर्थन पत्र दिया है उसमें से पार्टी किसी को भी बना दे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जो आप कह हैं वो कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा। सर, प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सीएलपी क्या कह रहे हैं, इतने कम्पिटिटिव रहते हैं स्टेट में, इतने कम्पिटिटिव रहते हैं, तो ये 8 विधायकों को जाना नहीं पड़ता। मतलब सीएलपी के पास एक विधायक नहीं बच रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का 8 विधायक बात नहीं मान रहा है। सबसे कोई भी राजनीतिक कैरियर का शुरुआत अगर कोई करता है तो वो चाहता है एक दिन विधायक बने, और विधायक पार्टियों की मजबूती होती है। वो विधायक दिल्ली में अपनी बात रख रहे हैं, आखिर ये रखने का मौका क्यों मिला? इसलिए प्रदेश नेतृत्व क्या कहता है उससे हमें कोई लेना नहीं। लीडर बदलने की बात हो रही है। अनूप जी, लेकिन आपने एक से आप होपफुल हैं क्या? मैं यही बोल रहा हूँ, हम लोग सब होपफुल हैं, और न्यूज़ 11 से कृपया करके ख़ास तौर से मैं बोलना चाहूँगा, पर डे मीर साहब का एक दिन फ़ोटो, दूसरे दिन उमंग सिंगार का फ़ोटो, आपके न्यूज़ एंकर बोलते हैं विधायक लापता है। इस टाइप का बयानबाजी आप लोग से भी निवेदन है, मत करिए। राजेंद्र सिंह के परिवार को, फुरकान अंसारी के परिवार को, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो विधायक बन के आया,
वो पार्टी के कार्यक्रम से, पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने जा सकता है। अब लापता होने का क्या मतलब है भाई? अनूप जी एक बड़ा बल्कि मैंने तो आपके दिल्ली वाले रिपोर्टर को, भावना को खुद बुलाया था। अनूप जी एक बड़ा, लेकिन आपने अभी एक बड़ी बात आपने कौन सा ग्रुप? झारखंड में जिस तरीके से आप लोग दो कौन सा तरफ ग्रुप? बात कर रहे हैं, एक तरफ जहाँ 4 मंत्री नजर आ रहे हैं, आप लोग 8 विधायक नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका असर आप लोग चुनाव में किस तरीके से देखते हैं? सर देखिए, हम अभी लिख के देने के लिए तैयार हैं। जो हमने शीर्ष नेता को दिया है लिख के, वो हम मीडिया के समक्ष भी लिख के देने के लिए तैयार है कि 12 में से किसी को भी मंत्री बना दीजिए। हम लोग कोई कुछ नहीं कहने जाएंगे, लेकिन अगर लॉयल्टी टेस्ट करनी है तो उन मंत्रियों का इस्तीफा लेके देख लीजिए। अनूप जी, अगर विरोध नहीं हुआ तो बता दीजिए। अनूप जी एक सवाल आखिरी में, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सीएलपी पे सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर जाएगा ना मैसेज जनता के बीच में जाएगा कि तो कांग्रेस यही पार्टी- में हमें देखिए, ये पहले पार्टी का विषय है। पार्टी के लोग परफॉर्म करते हैं तब जनता उन्हें एक्सेप्ट करती है। जब पार्टी के लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो जनता एक्सेप्ट कैसे करेगी? और उसी के खिलाफ में तो हम लोग दिल्ली गए थे, उसी के खिलाफ में तो दिल्ली गए थे। मैं मीडिया के सामने जब कोई बात रखता हूं तो ये मान के चल लीजिए मैं ठोस सबूत के साथ रखता हूं। 8 विधायकों का दिल्ली जाना, 12 विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ हस्ताक्षर पत्र मीर साहब को देना डायरेक्ट, कोई मजाक नहीं है। और आखिर ये गलती हुआ तो क्यों हुआ? कहीं ना कहीं सीएलपी और कहीं ना कहीं पीसीसी इस बात को दिल्ली में रखने में असक्षम रहे, विधायकों की भावना को बताने में सक्षम रहे, और मंत्रियों का क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, किस मंत्री ने क्या किया है, नहीं किया है, कितना परफॉर्म किया है, वो सबको मालूम है। और हमसे ज़्यादा आपको मालूम कौन किधर बात कर रहा है, कौन किसके के लिए बात कर रहा है, कौन सी सीट के लिए बात कर रहा है, वो सबको मालूम। रिस्पॉन्स मिला क्या आला कमान से?